आपने देखा है उन्होंने हमें हरा दिया है। कांग्रेस हिंदुओं में हिंदू धर्म को मुझे मारा गया, मुझे इसने मारा, मुझे उसने मारा, मुझे यहाँ मारा, मलेरिया। ये देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। वही बड़बोलापन, वही बेतुकी बातें, वही जुमलेबाजी। कल संसद में 2 घंटे 16 मिनट के भाषण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुरू से अंत तक सिर्फ झूठ झूठ और झूठ बोला। प्रधानमंत्री बनने के बाद सदन में ये उनका पहला भाषण था। ऐसे में हर कोई ये उम्मीद कर रहा था कि वो मणिपुर पर बोलेंगे, महंगाई पर बोलेंगे, बेरोजगारी, पेपर लीक पर बोलेंगे, किसानों पर बोलेंगे, आतंकी हमलों पर बोलेंगे, चीन पर बोलेंगे। लेकिन नहीं, जैसे तैसे 240 सीटें लाकर प्रधानमंत्री बनने वाले मोदी जी सदन में ऐसे इतरा रहे थे, ऐसे घमंड कर रहे थे जैसे कि पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई है। शायद इनकी जगह कोई और होता, इतनी बुरी हार के बाद चेहरे पर जरा सी सादगी तो जरूर होती, भाषा में नरमी होती। रस्सी जल गई पर बल नहीं गया। जनता ने इनको 400 पार से 240 पर पहुंचा दिया, लेकिन अकड़ कम नहीं हुई। वही अहंकार, वही भाषा, वही हल्कापन, वही असंवेदनशील रवैया। लगभग 2.5 घंटे के भाषण में मोदी जी अपने ही धुन में थे। शोले की मौसी की कहानी सुना रहे थे, ठहाके लगा रहे थे, लेकिन पेपर लीक से परेशान देश के लाखों छात्रों के आंसू, उनका दर्द साहब को दिखाई नहीं दिया। पिछले दिनों एक के बाद एक, कहीं पानी की टंकी, कहीं पुल, कहीं एयरपोर्ट की टूटती छत के नीचे दबे लोगों की चीखें इन्हें सुनाई नहीं दी। 2.5 घंटे पूरा सदन मणिपुर मणिपुर के नारों से गूंजता रहा, लेकिन मोदी जी की जबान से एक बार भी मणिपुर नहीं निकला। सच में बड़ी हिम्मत लगती होगी इतना बेशर्म बने रहने में। कल मोदी जी ने फिर एक बार ये साबित कर दिया कि उनके पास 10 सालों में क्या किया ये बताने के लिए कुछ भी नहीं है। और आगे क्या करेंगे, भारत के अगले 5 साल का रोड मैप क्या रहेगा, इसके लिए भी कोई प्लान सरकार के पास नहीं है। कुल मिलाकर कल संसद से मोदी जी ने साफ संदेश दिया है कि अगले 5 साल वो पहले की ही तरह मनमानी करेंगे, तानाशाही करेंगे और अपने पूंजीपति मित्रों को समर्पित रहेंगे।